हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि टमाटर से बन कर के तैयार होती है। तो मार्केट में इस टाइम टमाटर बहुत ही अच्छे और सस्ते दामों में मिल रहे हैं। मेरे यहाँ तो 10 रुपया किलो टमाटर मिला है। आपके यहाँ कितने में मिलता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें पका हुआ टमाटर का ही यूज करना है। तो हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ के 6 टमाटर का यूज किया है। आप इसकी मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने टमाटर को पहले ही अच्छे से धो कर के साफ़ कर लिया है। अब हम टमाटर के ऊपर वाले भाग को जो काला होता है उसे काट करके अलग कर लेना है। तो सारे टमाटर के ऊपर वाले भाग को हमें काट करके अलग कर लेना है। और इस टमाटर की रेसिपी बनाने के लिए आपको ना तो टमाटर को पीसना है और ना ही छोटा छोटा काटना है। बिना मेहनत के रेसिपी बना करके आप तैयार कर सकते हैं। तो अब इसमें इसी तरह से हमें कट लगाना है। टमाटर को अलग नहीं करना है, सिर्फ एक कट लगाना है। सारे टमाटर में हमने एक एक कट लगा दिया है, जिससे टमाटर देखने में साबुत लग रहा है। तो इसी तरह से आपको टमाटर को काट करके तैयार करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो इधर हमने गैस पर एक पैन रख दिया है। पैन में 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप इस रेसिपी को पैन में या कढ़ाई में किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। तेल के गर्म होने पर इसमें हम एक एक करके टमाटर को डालेंगे। तो जो हार्ड वाला पार्ट है उसे हमें ऊपर रखना है। इसी तरह से आपको सारे टमाटर को पैन में डाल देना है। तो हमने सारे टमाटर को पैन में डाल दिया है। अब इसमें हम ऊपर से चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर आप चीनी की जगह पर गुड़ और चीनी दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम चीनी से इस रेसिपी को बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ की कटोरी से 1 कटोरी चीनी ली है। तो टमाटर के ऊपर हम चीनी को डाल देंगे। सारी चीनी को इसी टाइम हमें ऐड कर देना है। तो हमने टमाटर पर चीनी को डाल दिया है। अब इसमें हम 2 से 3 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। आप मिर्च की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम हल्के हाथों से चलाएंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखकर ही इसे पकाना है, क्योंकि हमने चीनी में पानी नहीं डाला है। तो चीनी धीरे धीरे मेल्ट होगी। हाई फ्लेम कर देंगे तो चीनी जल जाएगी, जिससे हमारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से हल्के हाथों से हमें चलाते हुए पकाना है और फ्लेम को लो टू मीडियम करके ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच टाइटरी डालेंगे, जिससे हम दूध फाड़ते हैं। इसे डाल देने से जो हमारी रेसिपी है लंबे समय तक ख़राब नहीं होती है। तो यदि आपके पास टाइटरी नहीं है तो आप यहाँ पर 2 चम्मच नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास नींबू का रस नहीं था तो हमने इसे डाला है। अब डालने के बाद चलाते हुए हमें टमाटर को पकाना है। तब तक इधर हमने थोड़ा सा अदरक लिया था। अदरक को हमने अच्छे से साफ़ करके सुखा लिया है। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसका भी छिलका हमें नहीं उतारना है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा अदरक ले लिया है। अब इसे हम टमाटर में डालेंगे। यदि आपको अदरक नहीं पसंद है तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अदरक डाल देंगे तो इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। तो यदि आपको अच्छा लगे तो इसे डालें, वरना स्किप कर दें। तो अदरक डालकर टमाटर के साथ अदरक भी हमारी अच्छे से पक जाएगी। तो इसी स्टेज पर अदरक को भी डाल देना है। बिना ताम झाम के और बिना मेहनत के ये रेसिपी बन कर के तैयार होती है। तो अब इसे हम ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। ढक देने से टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। 4 मिनट बाद हमने ढक्कन को खोला है तो टमाटर पहले की अपेक्षा सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम पलट देंगे। तो एक साइड से टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तो दूसरी साइड हम पलट देंगे, ताकि दूसरी साइड भी टमाटर अच्छे से पक जाए। और इसी में अदरक और मिर्च भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। तो इसे फिर 3 से 4 मिनट के लिए हम ढक देंगे। 4 मिनट बाद ढक्कन को खोलेंगे और टमाटर को हम फिर से चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और चीनी की चाशनी बन कर के तैयार हो गई है। अब टमाटर भी हमारे पहले की अपेक्षा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो फिर से इसे चला लेंगे और चलाने के बाद इसे 2 मिनट के लिए और ढककर पकाना है।
अब टमाटर बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है, तो पलटे की मदद से टमाटर को हम रफली चॉप कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से टमाटर कट जा रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाते वक्त ना तो हमें टमाटर का छिलका उतारना है, ना ही टमाटर को काटना है। बिना टमाटर को काटे पीसे इस रेसिपी को हम आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें टमाटर को काट लेना है और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। अब इसे ढकना नहीं है। तो 1 मिनट हो गया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक बड़ी थाली में टमाटर को अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब एक बड़ा वाला मिक्सर जार लेंगे और बड़े वाले मिक्सर जार में हम टमाटर को ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि टमाटर छोटे वाले मिक्सर जार में नहीं आएगा। तो बड़े वाले मिक्सर जार में हम डाल करके इसे पीसेंगे। तो यदि एक बार में नहीं पीस पाएगा तो हम 2 बार पीसेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर सारे टमाटर को डाल दिया है। अब इसे बारीक पीस करके तैयार करेंगे। तो हमने टमाटर को अच्छे से पीस लिया है। यदि इसमें छोटे बड़े चंक्स रह जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टमाटर हमारा अच्छे से पीस गया है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक पैन रख दिया है। पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म हो जाने पर आधा चम्मच जीरा डालेंगे। साथ ही में हमने आधा चम्मच सौंफ लिया है, इसे डाल देंगे। 1/4 चम्मच कलौंजी डालेंगे। 2 तेज़पत्ता डालेंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। इस मसाले को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच नारियल का बुरादा डालेंगे। नारियल का बुरादा डाल देने से इस रेसिपी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो यदि आपके पास नारियल का बुरादा है तो ज़रूर से डालें, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, या फिर जो नारियल का गोला होता है उसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब इसे हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने नारियल के बुरादे को अच्छे से भून लिया है। तो जो टमाटर की प्यूरी हमने पीस करके रखी थी इसे डाल देंगे और मिक्सर जार को हमें अच्छे से चम्मच की मदद से साफ़ कर लेना है। अब मिक्सर जार में पानी डाल करके इस रेसिपी में डालने की गलती मत करिएगा। इस रेसिपी में पानी का यूज़ नहीं करना है। तो मिक्सर जार को आपको चम्मच से ही साफ़ करना है। अब इसे चलाते हुए हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। 2 से 3 मिनट में यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगी। तो इस स्टेज पर हम इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। आप अपने हिसाब से जो मसाले डालना चाहते हैं उसे डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है। 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। तो यदि आपके पास काला वाला नमक है तो आप यहाँ पर 1/4 चम्मच काला नमक का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब इसे चलाते हुए हमें अच्छे से पकाना है। थोड़ी ही देर में इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस चटनी का कलर भी चेंज हो गया है। 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छे से इसे पकाया है। अब इससे ज़्यादा हमें इस चटनी को नहीं पकाना है। तो इसे हमने बढ़िया से पका लिया है। अब यह हमारी चटनी खाने के लिए तैयार हो गई है। इस चटनी को आप ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में भर करके 2 से 3 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं, ख़राब नहीं होती है। और इस चटनी को आप कचौड़ी के साथ, पराठा के साथ, पूरी के साथ या फिर चावल दाल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करेंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चों को टिफ़िन में पूरी पराठे के साथ भी इसे दे सकते हैं। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।